मुझे माफ कर दो अरमान। मैं भूल गया था कि तुम्हारे अंदर जिन के साथ साथ आयाना का भी तो खून दौड़ रहा है। माफ कर दो मुझे। कभी कभी हम जिनों के अंदर अंधेरा इतना बढ़ जाता है कि कुछ दिखाई नहीं देता। फिर आयाना की रोशनी हमें सही रास्ता दिखाती है। हम चले खान बाबा। खान बाबा प्लीज ये नकली आग की बारिश करना बंद कीजिए। नाज़िन मर चुका है। ये बारिश मैं नहीं कर रहा हूं रोशनी। क्या मजाक है, प्लीज। इसका मतलब ये आपका डर सही है रोशनी। ये असली आग की बारिश है। अल्लाह knows best। अगर ये असली आग की बारिश है तो इसका मतलब काले जिन का ताज नीचे उतरने वाला होगा। खान बाबा हमें अरमान को काले जिन बनने से रोकना होगा। भागो। काले ताज की रात आ चुकी है। हमें किसी भी तरह काले जिन के ताज को अरमान के सर पर आने से रोकना होगा। जब भी ये ताज उतरता है वो उसे ढूंढ ही लेता है जिसके लिए वो नीचे उतरा है। और अगर एक बार वो ताज अरमान के सर पर सज गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और हम काले जिन के ताज को नीचे आने ही नहीं देंगे। अगर हम काले जिन का मुकाबला कर सकते हैं तो काले जिन के ताज को भी रोक सकते हैं। सिम 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 की अमीफा रोशनी। आपकी बारिश तो बंद हो गई। अभी भी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हमारे पास वक्त बहुत कम है। काले जिन का ताज कभी भी नीचे उतर सकता है। जहां इतनी मुश्किलों का सामना किया वहां इस मुश्किल को भी हरा देंगे। हाँ भाई। हाथ हाथ में साथ साथ में दुश्मन हारे बात बात में। हाथ हाथ में साथ साथ में दुश्मन हारे बात बात हाथ हाथ में साथ साथ में दुश्मन हारे बात बात हाथ हाथ में साथ साथ में दुश्मन हारे बात बात में। हाथ हाथ में साथ साथ में दुश्मन हारे बात बात में। रात तो खत्म हो गई, तो क्या काले ताज की रात भी खत्म हो गई? ताबीजी आपने कहा था काले ताज की रात को काले जिन का ताज नीचे उतरेगा, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन्वेजन में तो लिखा था कि आग की बारिश होने का मतलब है कि काले जिन के ताज का नीचे उतरना। लेकिन ताज तो नीचे आया नहीं। हो सकता है खतरा टल गया हो। अल्लाह का शुक्र है कि खतरा टल चुका है।
क्या है? इसका मतलब खतरा टला नहीं है। आप सभी लोग यहीं रुको अरमान के पास, इसको मैं देखता हूं। अमीफा! अमीफा! सब लोग उसके ऊपर जाएंगे, मरमर फेंको। रोशनी, तुम अरमान के पास रहो, हम ये जगह मरमर से इनकारी ताकतों को अंदर आने से रोकते हैं। रोशनी! आप ठीक तो है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ है? ऐसा कैसे हो सकता? इतनी तकलीफ में थे अभी आप। रोशनी, ना तो मैं किसी तकलीफ में हूँ, ना ही मैं आपका नाम ले रहा था। सब ठीक है? ऐसा कैसे हो सकता है खान बाबा? मैंने खुद खिड़की पे जाके देखा था, अपनी काने से सुना था आप चिल्ला रहे थे और आप तकलीफ में थे। मुझे गौर से देखिए, मुझे एक खरोंच भी नहीं आई और मैंने उस काले धुएं को ही भगा दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कानों से खान बाबा, किसी ने हमें ट्रिक किया। अरमान, अरमान, अरमान! क्या हुआ? शुक्र है। I'm really sorry अरमान, मैं आपको अकेले छोड़ के यहाँ चली गई, पर I promise आज के बाद मम्मा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आप ठीक है। अरमान जब अकेला था तो काले जिन ने कुछ किया क्यों नहीं? काले जिन का ताज नीचे क्यों नहीं है? रोशनी का बाहर आने का क्या मतलब था? अमन, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो हम नहीं देख पा रहे हो? मतलब क्या है? अमन, ये हम इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि जब हम अरमान के पास नहीं थे उसके साथ कुछ नहीं हुआ? देखता भी अरमान बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। मुझे नहीं लगता कुछ हुआ है। जी अमीफा, कुछ हुआ नहीं है इसका मतलब ये नहीं कुछ हो नहीं सकता। हम अरमान को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे।
अलानो स्पेस खान बाबा, काश हमारा दूसरा बेबी भी जिंदा होता। एक बेबी को तो हम बचा नहीं सके, लेकिन अब दूसरे बेबी को कुछ नहीं होने देंगे। आप फिक्र मत कीजिए रोशनी, जब हम आज तक कोई जंग नहीं हारे तो ये जंग भी नहीं हारेंगे। और यहाँ तो सवाल हमारे अरमान का है। कभी कभी तो ऐसा लगता है खान बाबा काश हम सच में जिन और आयाना नहीं बल्कि नॉर्मल इंसान होते, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते। मैं अपनी बेकरी चलाती और आप अरमान का ख्याल रखते और घर का ख्याल रखते। बेकरी से हमारा घर चल जाता। कितना अच्छा होता ना खान बाबा अगर हमारा दूसरा बेबी भी जिंदा होता। सॉरी अरमान, हम तुम्हें एक नॉर्मल लाइफ नहीं दे पा रहे हैं। नवाब साहब! अम्मी क्या क्या हुआ? सेंसा! रोशनी, आप अरमान को लेकर अंदर जाइए, काले ताज को हम संभालते हैं। ये काला ताज नहीं था, ये उसका अक्स था। अगर ये अक्स था तो काला ताज कहाँ है? रोशनी भागिए! बाजीगर की अमीफा!
पर ये तो दो बच्चों के हंसने की आवाज है। बेबी रू, ये आप ही है ना? क्या ये बेबी रू वापस आके जिंदा हो गई? काले ताज की वजह से। हमें तो लगा था कि काला ताज आज हमारे अरमान को हमसे छीन ले जाएगा, लेकिन अल्लाह ने सलमा के सितारों में दो दो नातियों का सुख देखना लिखा, इसीलिए तो काला ताज आज दूसरे नाती को भी ले आया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारे अमन की फैमिली पूरी हो गई, वरना बेबी रू की कमी पूरी जिंदगी खलती रहती। अभी से इसका ताज क्यों नहीं निकल रहा है? ये ताज नहीं निकलेगा अमन, क्योंकि काले जिन की ताजपोशी हो चुकी है। मतलब? क्या ये ताज हमेशा बेबी रू के सर पे रहेगा? कहीं से इसको कोई खतरा तो नहीं है ना? कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? मैं पता लगाने की कोशिश करती हूँ, तब तक तुम दोनों बच्चों से बिल्कुल दूर मत जाना, उन पर नजर रखना, ठीक है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।